हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइनली ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम नोटिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। देखेंगे हमारे एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए, फीस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की डेट की, जो कि रहेगी 10 जनवरी 2026। एज़ वी नो कि पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था 9 अप्रैल को कि एग्ज़ाम की डेट 10 जनवरी रहेगी और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। आगे चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट की। तो वो रहेगी 21 जुलाई 2025 सुबह 11:30 बजे से लेकर 21 अगस्त 2025 शाम को 5 बजे तक। सारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही होंगी। कोई भी पर्सन मेल से या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। चलिए आगे बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर 13 लोकेशंस पे दिए गए हैं, जो कि हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर एंड तिरुवनंतपुरम। मैं एडवाइस करूँगी, जो भी पर्सन इन लोकेशंस में नहीं रहते हैं, वो पास की कोई लोकेशंस देख लें, ताकि उनको कन्वीनियंट हो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुँचने में। आगे देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए। जो एलिजिबिलिटी है ट्रेडमार्क एजेंट की, वो रूल्स में दी गई है। रूल नंबर 144 बताता है कि ट्रेडमार्क एजेंट बनने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले जो पर्सन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उसके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड ही हैज़ पास द एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 144, जो कि हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिर इज एन एडवोकेट विद इन द मीनिंग ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961, अगर कोई एडवोकेट है। अगला है अगर कोई मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का, तो वो भी एलिजिबल कहलाएंगे एज पर रूल 144। लेकिन रूल 144 में एक लाइन दी हुई है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 145। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन रूल 145 में एलिजिबल नहीं है, तो वो रूल 145 में भी एलिजिबल नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम रूल 145 क्या बोलता है। एज पर रूल 145 ये बताता है कि इन पर्सन्स को ट्रेडमार्क एजेंट के लिए डिसबर्ड कर दिया गया, मतलब निष्कासित कर दिया गया है। इन पर ये जो पर्सन्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर कोई भी पर्सन इन 7 कैटेगरीज में बिलोंग करता है, तो वो ट्रेडमार्क एजेंट नहीं बन सकता। चलो देख लेते हैं ये 7 कैटेगरीज में कौन कौन से पर्सन को रखा गया है। सबसे पहले है अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जो कि कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किए गए हैं, वो ट्रेडमार्क एजेंट नहीं बन सकते। दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब जान लेते हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर हो गए हैं कोर्ट से, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी डेट्स को क्लियर नहीं किया गया, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है। दूसरा नेक्स्ट दिया गया है बीइंग अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट नॉट obtained from the court or the appropriate form, as the case may be a certificate to the effect that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट था, लेकिन उसने अपने सारे डेट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ना कोर्ट ने या फिर अप्रोप्रिएट फोरम ने उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि जो वो इंसॉल्वेंट हुआ था वो गलती से हुआ था या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जो कि उसके हाथ में नहीं थे, कंडीशंस वैसी नहीं थी। अगर उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो भी डिसबर्ड रहेगा
फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। आगे बात कर लेते हैं हम। Ford has been convicted by a competent court or the appropriate form as the case may be, whether within or outside India, of an offence punishable with transportation or imprisonment, unless the offence of which he has been convicted has been pardoned, or unless on an application made by him the central government by the court the central government by the order in this behalf has removed the disability। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो कि जिसको कि सजा मिली गई है इंडिया में या इंडिया के बाहर, पनिशेबल विद ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब ये होता है कि उसने कुछ ऐसा अपराध किया गया है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया है। मोस्टली इसमें ऐसे चोरी, डकैती, किडनैपिंग के केसेस आते हैं, और ऐसे कोई पर्सन जिसको जेल की सजा मिली गई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा एज पर रूल 145। आगे बात कर लेते हैं। एक लीगल प्रैक्टिशनर जो कि गिल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, जिसको हाई कोर्ट ने गिल्टी प्रूव किया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा ट्रेडमार्क एजेंट के लिए। अगला है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो उसको भी हाई कोर्ट ने गिल्टी किया है नेग्लिजेंस या फिर मिसकंडक्ट के लिए, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। अगला है कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट है जिसको गिल्टी किया गया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी में भी आपको पूरी क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको इस पॉइंट पर या एक पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ अवेलेबल हैं और कोई मोड नहीं चलेगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम ऑनलाइन ओनली। वो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 21 जुलाई से 11:30 बजे से 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक रहेगा। कोई अदर मोड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नो मेल कम्युनिकेशन विल बी सेंड फ्रॉम द ऑफिस टू द एप्लीकेंट्स, और applicants are required to visit official website regularly for examination updates। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो विजिट करते रहे रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली नहीं देखनी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले अब हम देखते हैं प्री रिक्वेस्ट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम पहले ही रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें रखना है स्कैन हाई रिजोल्यूशन एंड क्लियर कलर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज रखनी है। इसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट, जो कि 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेफर किया जाएगा अगर आप बैकग्राउंड जो है वो वाइट या फिर ब्लू रखें। स्कैन क्लियर सिग्नेचर ब्लैक इंक में होना चाहिए। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। 100 केबी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी जो सिग्नेचर है, और सिग्नेचर्स को कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। हमेशा जो आपका जो रियल सिग्नेचर है ना वही देना है। और जब भी हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो हमें पीडीएफ की फॉर्मेट में, प्रेफरेबली अगर सेल्फ अटेस्ट कर देंगे इन डॉक्यूमेंट्स को तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले प्रूफ ऑफ एज रखना है हमें, ये पीडीएफ फॉर्म में होंगे। ये जितने भी 1 2 3 4 5 ये जो 3 है ना, पॉइंट नंबर 1 2 3, इनको हमें पीडीएफ फॉर्म में रखना है। पीडीएफ फॉर्म में प्रूफ ऑफ एज में हम रखेंगे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक भी चलेगा।
नेक्स्ट है डिग्री सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद ईदर सेक्शन 126(1)(c) of the Patent Act 1970 or under Rule 144 of the Trademarks Rule 2017 whichever is applicable। क्योंकि हम ट्रेडमार्क्स का एग्ज़ाम दे रखे हैं, ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर रूल 144 लगेगा, जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एलिजिबिलिटी के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी ग्रेजुएशन की डिग्री इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट, या फिर हम एडवोकेट होने चाहिए, या फिर हमारे पास मेंबरशिप होनी चाहिए आईसीएस आईसीएस की, ठीक है, आईसीएसआई की। तो आगे हम देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए हमें पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेशनैलिटी, इनमें से कोई एक होगी तो चलेगा। अच्छा, अब हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इंश्योर करें कि आप जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो थ्रू आउट योर एप्लीकेशंस चले आपके पास हो, आप चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशंस होती है ना आगे के एग्जाम की, वो आपको मेल आईडी पर ही मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन अप्लाई करने का, देखते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाएंगे ipindia.gov.in पर, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क एजेंट एग्जामिनेशन 2026 पे क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग ये फिर से रिपीट है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन साइन इन टू योर अकाउंट एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म। पहले हम रजिस्ट्रेशन के लिए पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर हम लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, एंड में हम लोग जो भी हमारा पेमेंट होगी वो कर देंगे। नेक्स्ट है नोट करने वाली बात कि अगर हमने कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है तो हमारा कैंडिडेचर फॉरफीचर हो जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज नो मोड बिसाइड्स ऑनलाइन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी सेव्ड यूजिंग सेव ड्राफ्ट। एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग पहले सेव करके फिर बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने बताया हुआ है कि अगर प्रेफरेबली ब्राउज़र गूगल क्रोम है उसका इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट चलिए आगे फाइनल सबमिशन का है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट। ओ फीस फीस की बात आती है तो हमारी जो फीस रहेगी वो 4500 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने फीस नहीं भरी है और एप्लीकेशन पूरा सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन हो गया है, उसके बाद आपने फीस नहीं भरी है तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा बाद में। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेशंस है बैंक के, अगर बैंक कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता है वो भी कैंडिडेट को ही देने पड़ेंगे, 45 से ऊपर जो भी अगर बैंक लेता है तो। ई एडमिट कार्ड बताया गया है कि ऑनलाइन वेबसाइट से ही डाउनलोड हो सकता है, और ये हमें डाउनलोड करने को मिलेगा 15 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। ये 11 जनवरी 2026 तक ये हमारा है जो पेटेंट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग दे रहे हैं ट्रेडमार्क एग्जाम, इसलिए हम लोग इसे 10 जनवरी तक डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा ईमेल से, या फिर घर पर कोई पोस्ट नहीं आएगा, तो आपको वेबसाइट ही चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम करते हैं फेल ट्रांजैक्शन। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, ऐसा होता है कभी कभी कि आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पैसे कट गए हैं, लेकिन फिर भी आपके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो आपको मेल आईडी दी गई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि हमारा एग्जाम फाइनली। तो जो एग्जाम है हमारा 2 सेशन में होगा।
सेम डे ही होगा, पहले पेपर 1 होगा, फिर कुछ टाइम रुक कर पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 है वो 2 घंटे का है और जो पेपर 2 है वो 3 घंटे का है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस रहेगा पेपर 1, और जो कि 100 मार्क्स का है। सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा और वो भी 100 मार्क्स का ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें एडवाइस किया गया है कैंडिडेट्स को कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जब भी एग्जाम अटेम्प्ट करें तो पहले क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली पढ़ लें। चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। ओ, क्वालिफाइंग मार्क्स जो ट्रेडमार्क एग्जाम के लिए दिए गए हैं ना, वो दिए गए हैं एज एज पर रूल 110 ऑफ द पेटेंट्स रूल 2003। बड़ा सीक्वेंस में है कि ट्रेडमार्क के दिए गए हैं पास होने के मार्क्स पेटेंट्स रूल में, और पेटेंट्स रूल हम देख लेते हैं आगे। द पेटेंट्स रूल 110 बताता है कि कैंडिडेट शैल रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50 marks in paper 1 and paper 2 and shall be declared to have passed the examination only if he obtains an aggregate of 60% of the total। देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। पेपर 1 में हमें 50 मार्क्स चाहिए 100 में से, पेपर 2 में भी हमें 50 मार्क्स चाहिए 100 में से, टोटल हो गया 200। 200 का 60% मतलब 120 मार्क्स। 200 का 100 नहीं, 200 का 60% मतलब हमें दोनों पेपर इंडिविजुअली पास करने हैं और एग्रीगेटली अलग पास करना है। पेपर 1 में 50 मार्क्स, पेपर 2 में 50 मार्क्स, और दोनों को मिला के हमें 120 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। ट्रेडमार्क एग्जाम के लिए सिलेबस रहेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और ट्रेडमार्क रूल्स 2017 एज अमेंडेड। रूल्स आपको पता है कि अमेंड होते रहते हैं रेगुलरली, तो आपको वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स एक्ट 1999 and the geographical indications of the goods rules 2002 and matters related to IP jurisprudence। इसका मतलब ये है कि जो भी मैटर्स हैं जो कि हमारे कोर्ट में आते हैं हमारी जीआई से रिलेटेड, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा रेगुलरली। लैंग्वेज चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर, हम या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या इंग्लिश, और जो भी हम अपना चॉइस रखें क्वेश्चन पेपर की वो हम जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी कर सकते हैं। बाद में कैंडिडेट्स अपनी लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम 2026। इन्होंने टाइमलाइन टाइमलाइन दे रखी है कि बिगनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, 21 जुलाई। एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन अगर सीजी पीडीटीएम अगर चाहते हैं तो होगा, वरना नहीं, वरना लास्ट डेट जो हमारी है 21 अगस्त 2025 वही रहेगी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन लिंक दे रखा है 15 दिसंबर 2025 से, जो कि हम बात कर चुके हैं। ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम की डेट है 10 जनवरी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 10 फरवरी। इन्होंने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें रिजल्ट की भी डेट पहले ही बता दी है। नेक्स्ट है और वाइवा जो भी हमारा होता है ना, ओरल जिसे हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, वो 25 से लेके 28 फरवरी तक रहेगा, और जो फाइनल डिक्लेरेशन है रिजल्ट का वो 20 मार्च 2026 का रहेगा। ये जो शेड्यूल दिया हुआ है वो टेंटेटिव शेड्यूल है, ये चेंज भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। चलिए अब हम फाइनल देख लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिलते हैं, बाय।